हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से कुछ ही दिनों में। इसके लिए आपको कुछ ही दिन फोकस करना होगा। जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसे फॉलो करना पड़ेगा। आप उसे फॉलो कर लोगे तो कुछ ही दिनों में लगभग 10 से ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपको इंग्लिश आ जाएंगी, ये गारंटी है। बस आप जो भी मैं बताऊँगी उसे अच्छे से फॉलो करना है तो ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आ जाएं। अगर आपको इंग्लिश रिलेटेड वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप बिगिनर हो या मॉडरेट हो, आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है कि आप किस तरह से इंग्लिश सीख सकते हो बड़ी आसान तरीके से। कोई हार्ड नहीं है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है और कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। अब बात करते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको मूवीज़ देखनी है इंग्लिश की। कोई भी मूवीज़ देख लो जो आपकी फेवरेट है, हॉलीवुड बॉलीवुड जो आपको अच्छा लगता है उस रिलेटेड आप मूवीज़ देखो। ज़्यादा लंबी मूवी आपको नहीं पसंद आ रही, 2-3 घंटे बोर हो रहा है, नहीं समझ रहा है, आप मत देखो। आप यूट्यूब में बहुत सारे देख सकते हो। आप यूट्यूब में सर्च करोगे शॉर्ट मूवीज़, आपको 15 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे वाली मूवीज़ मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आप टीनेजर हो, 15 से 25 आपकी एज है, तो आप लव स्टोरीज़ में इंटरेस्टेड होंगे तो आप लव स्टोरीज़ देखिए जो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, तो आप वो भी देख सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारी इंग्लिश रिलेटेड लव स्टोरीज़ है। आप सर्च करोगे 10 से 15 मिनट आधा घंटे वाली आपको लव स्टोरी मिल जाएंगी जो इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में भी आएगा, तो आप वो देखिए। तो ये हो गया, पहला काम करना है आपको मूवीज़ देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बात। आपके पास कोई भी स्टोरी बुक हो या कोई भी स्टोरी आप प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हो। नॉवेल स्टोरीज़ आपको बहुत सारी वहाँ पे स्टोरीज़ बुक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ले सकते हो और वहाँ से आप स्टोरी बुक पढ़ सकते हो। तो सेकंड काम करना है आपको स्टोरी बुक पढ़ना है। अब थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो वर्ब। सबसे मेन जो मूवीज़ देखना और स्टोरीज़ पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वर्ब। अगर आपके पास वर्ब ही नहीं होगे तो आप बोल ही नहीं पाओगे। जैसे मुझे बोलना है कि मुझे वो बुक चाहिए, तो अगर मुझे यही नहीं पता कि वो चाहिए को क्या बोलते, तो मैं कैसे बोल पाऊँगी। जैसे मुझे वो बुक चाहिए, मुझे मतलब आई, वो मतलब दैट, बुक तो बुक हो गया, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट हमें देखो, हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, हमें ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आता है। मेन होता है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, कि हम किस टेंस में बोल रहे हैं। वो पास्ट टेंस है, फ्यूचर है, प्रेजेंट। अगर हम फ्यूचर में बोल रहे तो हमें विल लगाना पड़ेगा। अगर हम प्रेजेंट में बोल रहे तो हमें एम, इज, आर, हैव, हैज़ ये लगाना पड़ेगा। अगर हम पास्ट में बोले तो हमें हैड या V2 V3 वर्ब लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली मेन बात जो है वो है वर्ब। अब मुझे पता होगा कि चाहिए को वांट बोलते तो मैं बोल सकती हूँ आई वांट दैट बुक। कितना ईजी हो गया। अगर आपको वर्ब भी नहीं पता होगा तब बोल पाओगे कि नहीं मुझे वो बुक चाहिए। और हमेशा आप देखते होगे कि आप इंग्लिश बोलते हो कि हाँ माय नेम इज़ पूजा, आई एम गोइंग टू हियर एंड देयर, आप बोल लोगे। बट अगर आप बीच में कब अटकते हो आपको पता ही नहीं हो। अगर मुझे बोलना है कि वो मेरी चुगली करती है, बट हम लोग इंग्लिश में बात करें, मुझे बोलना है कि वो रिया वो मेरी चुगली करती है, उसके साथ मैं कैसे बोलूँगी अगर मुझे पता ही नहीं कि चुगली का मीनिंग क्या होता है। अगर मुझे पता है कि चुगली करना मतलब बैक बाइट करना, तो मैं अपने सेंटेंस में उसे ऐड कर सकती हूँ, या शी इज़ डूइंग माई बैक बाइट। तो इस तरह से आपको वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रेगुलर 5 से 10 आप वर्ब ढूंढो, आप गूगल में सर्च करो। आपको कहीं पे भी, अगर आप स्टोरी पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, मूवीज़ देखते हो, तो वहाँ से आपको कुछ वर्ब्स मिलेंगे जो आपको, जो वहाँ पे सेंटेंस नहीं समझ रहे, आप कोई भी एक डिक्शनरी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या आपके पास कोई होंगी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक मेरे पास है, मैं इसे यूज़ करती हूँ, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो भी आप प्रीफर करते हो वो आप डाउनलोड करो। क्योंकि मेन चीज़ इसमें यही होती है डिक्शनरी। अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो आप सर्च नहीं कर पाओगे, तो बेटर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, या फिर डिक्शनरी बेटर ऑप्शन है, आप उसमें उसमें सर्च कर लो जो भी है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ब। रोज़ के आप 5 से 10 वर्ब देखो। आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो, या फिर कोई स्टोरी एक भी आप स्टोरी पढ़ लोगे ना, आपको उसमें से 5 से 10 आराम से वर्ब मिल जाएंगे, जिसे आप कलेक्ट कर लो। ये होगी कलेक्ट करने के बाद उस पे सेंटेंस बनाओ, दिन भर उसी सेंटेंस का रिवाइज करो वर्ब, ताकि जो वर्ब आपने पता किया है, जो आपने फाइंड किया है, वो आपको वर्ब भी नहीं होंगे तो आप सेंटेंस में नहीं बना पाओगे। आई, मैं, ये तो सब बोल लेते हैं, मेन वर्ब ही नहीं होगा तो आप पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपको वर्ड फाइंड करना है, तो ये आपको एक काम कर लेना है।
एंड फोर्थ चीज़ आती है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है तो एम, इज़, आर, हैव, हैज़, ये आपको लगाना है। उसके बाद अगर आपको फ्यूचर में बोलना है तो आप विल, शैल, ये सब यूज़ कर सकते हो। पास्ट में बोलना है तो V3, V2, हैड, ये सब यूज़ करना है। तो टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेंस में आपके 12 फार्मूलेज होते हैं जो आपको रट लेना है। अगर आपको पूरे फार्मूले पता है उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सेंटेंस बनाना। अगर आपके फॉर्मूले पता है, आपको पता है कि पास्ट टेंस में V3 यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पास्ट टेंस में कोई बात बोलनी है कि उस दिन हुआ था तो आप तो ही बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टेंसेस बहुत मस्ट है। वैसे हम बचपन से हमको टेंसेस सिखाया जाता है। हम जब भी ग्रामर क्लास या कोई इंग्लिश कोर्स करते तो हमें सबसे पहले टेंस ही सिखाया जाता है, या 10th में भी आपको पता होगा सबसे पहले टेंस ही सिखाया गया होगा। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। तो ये 4 टॉप मोस्ट चीज़ आपको फॉलो करनी है। अगर आपने ये 4 चीज़ फॉलो कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप इंग्लिश बोल सको। तो पहले चीज़ मैंने बताई, आपको बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़ने से क्या हो जाएंगे, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगी। आपको वर्ब्स मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएंगे कि किस प्रकार बोलना है, किस प्रकार से सेंटेंस बनाना है। ठीक है। दूसरी बात, आप स्टोरी देखो, लव स्टोरीज वगैरह देखो, कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी देखो, जो भी आपको अच्छा लगता है उस प्रकार आप स्टोरी देख लो। उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा क्लियर आउट होगा। और सबसे थर्ड मेन चीज़ मैंने आपको बताई वो है वर्ब। वर्ब तो बहुत ज़्यादा है कि बिना वर्ब के आप बोल ही नहीं सकते। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको सेंटेंस बनाना कैसे। आपके पास सब्जेक्ट तो आपके पास होगा ही, और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास होता है। सब्जेक्ट मतलब कोई भी पर्सन, कोई कंपनी, या फिर जो भी आपको बोलना है वो। और ऑब्जेक्ट मतलब जैसे मैं बोल रही आई एम गोइंग टू टेम्पल। आई मतलब आपका सब्जेक्ट आपको मिल गया कि मैं जा रही हूँ, मैं, तो आपको सब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट मिल गया टेम्पल। अब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मिल गया एम, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ। क्योंकि मेरे को प्रेजेंट में बोलना है तो मैं बोलूँगी मैं अभी जा रही हूँ, तो वो एम हो गया। और आई एम गोइंग, गोइंग मतलब हमारा वर्ब। तो हमारे ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। तो आपके पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, आपको फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने वो जो टेंसेस के 12 फॉर्मूले रट लिए तो वो आपके लिए ये चीज़ हेल्प हो जाएगी। आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना होगा कि आपने पास्ट टेंस में बोल रहे तो आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे तो क्या लगाना है, फ्यूचर में बोल रहे तो आपको विल, शैल लगाना है। तो इससे क्या हो जाएंगे, आपकी हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बचे वर्ब तो बहुत सारे हैं, आप सारे तो नहीं कलेक्ट कर पाओगे, बट जो बेसिक है, जो मेन लग रहे रोज़ की रूटीन में आप जो बोल रहे हो, तो वो चीज़ आप ध्यान रखो, वो वर्ब कर लो। ये हो गया, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने रूटीन में इसे ला सकते हो कि ताकि वो जल्दी से जल्दी आप सीख लो। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देती हूँ। आपको कोई भी बेबी, छोटा बच्चा आपको पता होगा, उसको हम पूरी लैंग्वेज नहीं सिखाते। अगर वो हिंदी साइड लड़का है, छोटा बच्चा, वो 1-1.5 साल के बाद सिर्फ मम्मी पापा बोलना सीखता है। और जैसे धीरे से 2-3 साल का हो जाता है वो खुद ब खुद सारी चीज़ें सीख लेता है। हम कभी उसे ये नहीं सिखाते तुम ऐसा बोलो मैंने खाना खा लिया, मैं जा रहा हूँ। वो खुद ब खुद सीख लेता है। हम उसे सिर्फ मम्मी पापा बोलना सिखाते हैं बस। उसके बाद वो सारी चीज़ें खुद ब खुद सीख लेता है, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में रहता है, उसके आसपास वही चीज़ें सब बोलते हैं, तो वो वही चीज़ें सीख लेता है। तो ये ट्रिक आपको भी ध्यान रखनी है। आपको सोचना ही इंग्लिश में है। जैसे आप कुछ बोलते हो तो आप कभी हिंदी बोलते हो सोचते हो कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, तो आप सोचते हो कि मुझे ये बोलना नहीं। बट आप जब इंग्लिश बोलते हो आप सोचते हो मैं जा रहा हूँ, आप उसे कन्वर्ट करते हो कि आई एम गोइंग, आप उसे कन्वर्ट करते हो। तो ये मत करो। कन्वर्ट करने से आप मन में ही मतलब खुद से ही बात करो। आप डिपेंड मत रहो कि हाँ मैं अपनी सिस्टर से बात करूँगी, मैं अपनी मम्मी से बात करूँगी। कोई हेल्प मोस्टली कर भी देंगे, बट हमेशा नहीं होगा। अगर आप खुद ब खुद सोचोगे और उसी हिसाब से बोलोगे तभी जाके वो इम्प्रूव होंगे। आपको अंदर में ही सोचना है। आपको हमेशा इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश अपने मन में ही बड़बड़ करना है, या आई एम गोइंग, या आई विल डू। सो आपको खुद ब खुद बोलना है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कीजिए, तो 1 महीने के अंदर आप ज़रूर इंग्लिश सीख जाओगे, बिगिनर से मॉडरेट हो जाओगे। जैसे आपकी धीरे धीरे इंग्लिश इम्प्रूव होने लगेंगी, वैसे आप एक्सटेम्पर कर सकते हो। कोई टॉपिक चूज़ कर लो, उस पर एक्सटेम्पर दे दो, या आप उस पर कोई अच्छा सा टॉपिक चूज़ कर लो, उसके ऊपर आप ऐसे भी लिख सकते हो। माय फादर मदर के ऊपर आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो, तो वो भी आपको हेल्प हो जाएंगी। आप खुद से ऐसे लिखोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप खुद ब खुद आपके इंग्लिश में इम्प्रूव होते रहेगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे नए नए इंग्लिश रिलेटेड वीडियो के अपडेट आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।